औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहिल ताहिरीन। खूब सलाम खूबी शुमा खूब अस्ती शुमा फिज़्ज़ा रिज़वी खार खूबी सलाम मन खूबम शिकार में कुनी मन दर्शनी खानदम दर्स मी खानम। अगर अभी के लिए कह रही हैं तो दर्स मी खानम, और अगर इससे पहले माजी इस्तेमाल करना चाह रही हैं पास तो कहिए दर्स मी खानदम, मैं दर्स पढ़ रही थी। दर्शनी अगर मी खानदम खानम अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। भले तो खुश में गुजरे, जी खुश में गुजरे यानी सही कट रही है ज़िंदगी, ऐसे पूछते हैं। खुश में गुजरे भले खुश में गुजारत भले खुश में गुजार गुजारत। तो किताब कुजास्त, मन किताब किताब रुए मीज़ अस्त मसलन, तो किताब रुए मीज़ अस्त। किताब हुए मीज़ खूब सतल ज़ुबाले कुजास्त, जुबाने सत डस्टबिन गए जी जी सतल ज़ुबाले कुजास्त। सतले जुबाले सब नहीं आ रहा है। ज़ीरे मीज़ अस्त, मेज़ के नीचे, या ज़ीरे तख्त अस्त, तख्त के नीचे है। जीरे मीज़ जी यानी इसका मतलब उस दिन आप क्लास में नहीं थी, लास्ट क्लास में, नहीं मौसम नहीं थे। तभी तभी प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो तहूर सलाम खूबी शुमा Manam kubam, शिकार में alhamdulillah. कुनी Makubasti, sari बल class मनम astam. खूबम खुश में गुजरे Sari kishmi gudare. शिकार में कुनी Sari class astam. खूब नहार से खुर दी Nahar, brinj, urdam. बेरेंज छोड़ दी। खूब खैली खूब शुमा चंता मोबाइलदारी, चने को क्या बोलेंगे? चने को क्या बोलेंगे? चने को एक मिनट रुको। नखुद नफुल. एक मिनट Brinj, naful, एक मिनट urd. बेरेंज नखुद एक मिनट नखुद एक मिनट रुको, एक तरीका मैं बताना चाहता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है। जी, बोले. नखुद चना हो बिल्कुल बबीनम आलिया शिकार भी कोने आदले शिकार भी कोने आलिया, डॉक्टर, दुख्तर, दुख्तुर रफ्ते पीछे दुख्तुर रफ्ते रफ्ते. खूब दुख्तर रफ्ते. हालश खूब है, भले. हाल तबीयत ठीक है। भले भले भले. ठीक है तो फिर क्यों गई है डॉक्टर के? बरा नहीं चरा रफ्ते, मतलब बस कान चरा में रफ्ते। खूब गोश कान में दर्द है खूब ना. कान में दर्द। खूब जहरा सलाम शुमा खूबी जहरा हस्ती शुमा जामीन जामीन वाले मन हस्तम खूबी शिकार में कुनी सरे क्लास हस्तम हो खुश में गुजरे वाले मन खुश में गुजरम मन नग में गुजरम जिंदगी खुश में गुजरा जिंदगी खुश में गुजरम मी गुजरत। मैं गुजरम हाँ जिंदगी गुजर रही है अच्छी, आप थोड़े ही गुजर रहे हो। तो शिकार भी कुनी अलान अलान सरे क्लास हस्तम वो ज़बान फ़ारसी रो दोस्तारी ज़बान वाले फ़ारसी रो मन दोस्त जबान फारसी दूस दारम हो देखो कभी नम शुमा यखचालदारी शुमा शुमा यखचालदारी वाले मन यकचाल दारम चंता यखचालदारी यक मन यक यक यखचाल यकचाल दारम दारम खूब शुमा चंता कफ्शदारी
भले शुमा चंता मन कक्ष सहता कक्ष दारम सेता नहीं, लिख लीजिए ये आप लोग। जुफ्त यानी जोड़ा, मतलब से जुफ्त, मन से जुफ्त, मन से जुफ्त कफ्श दारम, 6 जोड़ी या 3 जोड़ी चप्पल जूते, ठीक है। ओ मसल जो सेट होता है ना, आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, वाले आ रही है। हमारे यहाँ एक बास चीज़ों का 6 चीज़ों का सेट होता है, बास का 12 का सेट होता है। नहीं, भले उसे दस्ते बोलते हैं। ये दस्ते लीवान दारम, मसलन ये दस्ते लीवान यानी 1 दर्जन या 6, 1 दर्जन या 6 जो सेट होता है, ठीक है। दर्जन या 6 का जो सेट होता है, 12 का या 10 का जो चीज़ सेट होता है, उसको क्या कहते हैं? इनायत भाई खूब ही शुमा सलाम आ गए। इनायत भाई पढ़ रहे हैं आज, हैं? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, स्पीकर बंद है। ओ कैसी तबीयत है आपकी? एक लीवान यानी 1 दर्जन या 6 का सेट जो होता है, 6 का या 12 का जो सेट होता है, उसको क्या कहते हैं? ये दस्ते, ठीक है। क्लास में रहे ठीक लिखा आपने। लीवा एक दस्ते किसे कहते हैं? सेट, मतलब 6 का सेट या 12 का सेट जो होता है। आप कहें कि मन 1 दस्ते बुशकाब दारम, 1 दर्जन प्लेट, और अगर जोड़ा कहना हो चप्पल वगैरह का तो ये जुफ्त, ठीक है। आइए हो बेगू बेबी नाम सिदरा रिजवी सलाम खूबी शुमा जहरा कुजास जहरा हस्ती शुमा भले मन हस्तम शुमा शिकार मिकुनी मनम सरे क्लास हस्तम खैली खूब खुश में गुजरे भले खुश में गुजरे खूब शुमा चंता दमपाईदारी या चंजुफ्त दमपाईदारी या चंजुफ्त कफ्शदारी मन कफ्श दो जुफ्त दो कफ्शदार जुफ्त कफ्श दारम खूब खैली खूब संदली कुजास्त संदली दरमीज است दरमी दर उताक است संदली दर उताक است दर का माना नहीं समझे थे, दर और रू और जीर का माना नहीं समझी थी। मेज़ में थोड़ा ही कहते हैं हम कोई चीज़, मेज़ के नीचे कहेंगे या मेज़ के ऊपर कहेंगे, जीरे मीज़ या रुए मीज़, और कुर्सी ना संदली रुए मीज است मेज़ के ऊपर रखते हैं। आप खेल रहे थे क्या कुर्सी से? मेज़ के ऊपर कौन रखता है कुर्सी? बच्चे रखते हैं शरारत में, तो आप खेल रहे थे क्या? कुर्सी मेज के पास है हाँ, तो यू कहो नजदे नजदे मीज़ است। नजदे मीज است संदली नजदे मीज است जी जी। तो खैली खूब शो बियादिन जाइन तोरी संदली, या मिटा दूँ इसे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नए आए हैं, वरना वर्क तो भेजेंगे ही। तो
संदली नज़्दे मीज़ अस्त, मीज़ के करीब है। ठीक है, या आप ऐसे कहिए संदली नज़द का मीनिंग है पास का होना है ना। नज़द यानी नज़दीक, पास। ठीक है, नज़दीक, पास। ठीक है, या आप भी कहिए संदली रूबरूए मीज़ अस्त, यानी कुर्सी मेज़ के सामने है। रूबरू कहते हैं सामने। जी, ये तो उर्दू में भी बोलते हैं ना, रूबरू। चलिए आगा। खूब। उनका गुज़रे कैसे लिखते हैं? जी, गुज़रे ऐसे खुश में गुज़रे बोलते हैं ना, तो गुज़रे कैसे लिखते हैं? असल में ऐसे है वो, असल में ऐसे है, खुश मी गुज़रद, लेकिन शॉर्ट में क्या कह देते हैं, खुश मी गुज़रे। ठीक है, खुश मी गुज़रत को शॉर्ट में कर देते हैं ये। खुश मी गुज़रत को ऐसे कह देते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। रूबरू के माना, रूबरू और नज़्द यानी नज़दीक, और खुश में गुज़रे कैसे लिखा जाएगा ऐसे। तो सिदरा रिज़वी हस्ती शुमा सलाम आवा सलाम वाले शुमा बाले मान बाले मान खुबाम शिकार में क्यों नहीं मान सरे क्लास हस्ता पहले खुश में गुज़रे। बाले आवा खुश में गुज़रा। खुश नहीं, मैं नहीं गुज़र रही हूँ, यूँ मत कहिए आप मैं गुज़र रही हूँ, आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है। खुश में गुज़रत यानी ज़िंदगी खुश में गुज़रत। आप ज़िंदगी के बारे में बताइए ना, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप थोड़ी गुज़र रही हैं। तो ज़िंदगी यानी खुश में गुज़रत। मैं कहते हैं ना और भी कैसी कट रही है, उर्दू में कहते हैं ना और भी कैसी कट रही है, तो कटना ज़िंदगी कटने को पूछते हैं, खुद थोड़े कटता है इंसान। तो ज़िंदगी खुश में गुज़रे, खुश में गुज़रे यानी ज़िंदगी खुश में गुज़रे, तो आपके भले खुश में गुज़रत। खूब खानवादा शुमाची खबर बाले आवा हम खुबन आनहा हम खूबन खूब खूब शिकार में कुनी शुमा बाले आवा मान नेवश्तम। सारे क्लास हस्तम खूब। नेवश्तम का मतलब जी? लिखना होता है ना। नेवश्तम यानी मैंने लिखा, मन मी नवीसम लिख रही हूँ, मी नवीसम। देखिए प्रेजेंट के अभी आप ज़माने पे ध्यान दिया करें सब लोग, क्या आप ज़माना कौन सा यूज़ कर रहे हैं। पास्ट नहीं यूज़ करना है जब, या पास्ट यूज़ कर रहे हैं करना है आपको, या फ्यूचर यूज़ करना है, या अभी प्रेजेंट यूज़ करना है, इस पर ध्यान दिया करिए। अलान जैसे अब लिख रही हैं तो आप कहिए मी नवीसम, मैं लिख रही हूँ, मी नवीसम, मी नवीसम लिख रही हूँ। मी नवीसम यानी लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, और नविष्तम मी नविष्तम यानी लिख रहा था या लिख रही थी। मी नविष्तम यानी लिख रही थी।
पास्ट है इस्तिमरारी, या खाली नविश्तम होता तो अगर मीम अपने लिए नहीं लगाते। नहीं, ये मी जो है ना ये मुजार हाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और माजी इस्तिमरारी बनाने के लिए। ये मीम जो है वो ये है वो उसके लिए। नविश्तम मैंने लिखा, नविश्तम मैंने लिखा है। ठीक है, क्या फ़र्क है इन सब में? हैं ये सब नविश्तन से ही हैं सभी। हाँ, नविश्तन जमाने से। का फर्क है, जमाने का। क्या नाम है आपका? इसमें शुमा चाहिए। बुशरा। बुशरा, सलाम। खूबी शुमा, अच्छी। खूबी शुमा, अल्हम्दुलिल्लाह खूब। हम शुमा पे फरमाई। चचे पे फरमाए। माँ कुछ खा रही हैं? वाले हाँ, तो आप कहिए चाय बे फरमाई। जो भी चीज़ खा रही हैं उसका नाम लेके बे फरमाई। मगर नूश जान जी? नटखट पे फरमाई। नटखट? नटखट पे फरमाई। नटखट क्या होता है? भाई को दुकान ये मिर्जा हस। हाँ हाँ, शुमा नूश जान। ठीक है, ये फ़र्क है इनमें सब में। मी नवीसम लिख रही हूँ, हाल है, जाहिर सी बात है लिख रही हूँ नहीं अभी। मी नविश्तम लिख रही थी, माजी इस्तिमरारी यानी अब नहीं लिख रही, मतलब लिख रही थी। नविश्तम मैंने लिखा, माजी मुतलक है। नविश्त अम मैंने लिखा है, अरस्त बढ़ाते हैं ना नविश्त, उसके आखिर में माजी मुतलक के। नविश्त अस्त, नविश्त अंद, नविश्त ई, नविश्त ईद, नविश्त अम, नविश्त ईम मैंने लिखा है माजी करीब। नविश्त बूदम माजी बईद है। तो याद रहेंगे ये ज़माने, क्योंकि हमने माजी मुतलक पढ़ चुके हैं। माजी मुतलक पढ़ चुके हैं, माजी मुतलक हम लोग पढ़ चुके हैं। माजी करीब पढ़ चुके हैं, माजी बईद पढ़ चुके हैं, माजी मुतलक पढ़ा चुके हैं। यानी अभी किताब के हिसाब से तो सिर्फ माजी मुतलक और हाल आया है, लेकिन ये हम लिखवा चुके हैं, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो शुमा बेफरमाइद यानी संदली कुजास्त, सिदरा रिसी संदली कुजास्त। पहले रुए मेज अस्त। आसान शुमा हम दिगे बच्चे हस्ती दारी बाजी में को नहीं अरे, यानी आप भी खेल रही हैं क्योंकि कुर्सी मेज़ पे तो बच्चे ही रखते हैं। सलाम खूबी शुमा संदली उतार। भले मनम खुदा ममनून। दर उताकस, संदली दर उताकस, या कई नज़द मीज़ अस्त, मेज़ के करीब है। संदली दर उताकस। आसान। ओ शुमा कुजाई मन दर उताकस्तम। ओ अगर मतलब स्पेसिफिक अगर बोलना हो कि मेरे कमरे में हूँ तो क्या बोलूँ? जी, मतलब स्पेसिफिकली मतलब मैं अपने कमरे में हूँ तो वो कैसे बोलेंगे? अभी तो मैंने ये बोला है ना कि जी, मैं जी, जी। रूम में हूँ। रूम में हूँ, अपने रूम में हूँ। अभी रुकिए, मन दर उताक खुदम हस्तम। मन दर उताक खुदम, मेरा अपना रूम। ठीक है, बस यहाँ पे ये खुद लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। यही खुदम अगर ये वहाँ पे ऊ होता तो ये हो जाता ऊ दर उताक खुदश, शीन आ जाता। आना दर उताक खुदशान, वही जो मैंने लिखवाया था याद है? ऊ के लिए ऊ के साथ शीन आता है।
याद है आन्हा के साथ शान आता है, लिखवाया था, उताक शान आ जाता, दर उताक खुद शान हो जाता। ठीक है, तू के साथ ते आ जाता, शुमा के साथ तान आ जाता, मीम मन के साथ खुद, मीम है ही देखिए, मन दर उताक खुदम, माँ के साथ दर उताक खुद मान, ऐसे हो जाता। ठीक है, माशाअल्लाह। ठीक। अब मसलन आप जुमले, मैंने ये बना दिया, आपसे जुमला बना दिया, तो अब आपने पूछ लिया मसलन ये, तो अब इसी पर मत रह जाइएगा आप सब लोग, ये समझ लीजिए कि ये भी हमारे दर्स का हिस्सा है। अब आपको मैंने ये बना दिया, मन दर उताके खुदम हस्तम, अब ये समझ लीजिए दर्स का हिस्सा है ये। तो अब आपको क्या करना है जी, कोई नहीं, आवाज़ आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम। अब ये समझ लीजिए ये दर्स का हिस्सा है, मैंने ये जुमला लिखवा दिया और बता दिया कि कैसे कैसे। तो अब आपको इसको बदलना है, प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, मैंने मन के साथ लिखा है, अब आप ऊ के साथ लिखिएगा, ऊ दर उताके खुदश हस्त, आन्हा दर उताके खुदेशान हस्तन। ठीक है, तू दर उताके खुदत हस्ती। स्पीकर बंद कर लीजिए, दर उताके खुदतान हस्तीत, मन, मन तो पर आ ही गया, फिर भी चलिए, मन दर उताके खुदम हस्तम, माँ दर उताके खुदमान हस्तीम। ठीक है, अब ये समझ लीजिए दर्स का हिस्सा है, तो आपको अगर ना भी कहता मैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि मैंने खुदम मन के साथ वाला बना दिया, बाकी 6 आप खुद बनाइए, 5, क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूँ। शीन, शान, ते, तान, मीम, मान, ये मैं ज़मीर मुत्तसिल आपको मिली हुई ज़मीरें सिखा चुका हूँ। दर उताके खुदम, मन दर उताके खुदम हस्तम, मैं अपने रूम में हूँ, वो दर उताके खुद शास्त, वो अपने रूम में है, आन्हा दर उताके खुद शान हस्तन, वो सब अपने कमरे में हैं, तू दर उताके खुद हस्ती, तू अपने कमरे में है, शुमा दर उताके खुद तान हस्ती, आप अपने कमरे में हो, मन दर उताके खुद हस्तम, मैं अपने कमरे में हूँ, शुमा यानी माँ दर उताके खुद मान हस्तीम, हम अपने कमरे में हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग जी, भले वादा कर रहे हैं आप लोग भले जी। याद रखिएगा कि मोमिन की पहचान वादा वफाई से होती है। अब आपने वादा किया है, प्रैक्टिस करिएगा, भूल ना जाना। और आप कभी ये सोचिए इन्हें क्या पता लग रहा है, अगर करना भी करेंगे तो अल्लाह ज़रूर देख रहा है, याद रखिएगा वादा किया है। और मोमिन को अगर पहचान ना हो तो उसके वादे की वफाई से पहचानिए। हदीस है ये तकरीबन, शायद सही है। चलिए आइए हम अपने दर्स पे आते हैं। दर्स नंबर 18 हमने शुरू किया था और ये हमने वर्ड मीनिंग यहाँ तक लिखवाए थे। ठीक है, आज लोग बहुत कम हैं, क्या बात है। कल परसों तो छुट्टी थी गदीर की और जुमे की, लेकिन उससे लास्ट वाली क्लास में लोग बहुत कम थे। और अब भी 3 6 7 7 8 7 15 लोग हैं, 15 16 ही लोग हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? अदीबा जावेद सलाम खूबी, हरदोता हस्ती शुमा, अदीबा जावेद सोसन जावेद सलाम खहरान खूबी, वालेकुम अस्सलाम मन खूबम, अदीबा जावेद हस्ती या सोसन जावेद हस्ती शुमा, सोशन जावेद हस्तम। अदीबा जावेद खहर कुजास्त, अगर वो नहीं है, वो सो रही है। ईशान ख्वाबस्त, खूब, खैली खूब।
बकिया हस्तन खूब ब्याई सरे दर्स। ये हमने यहाँ पर लिखा था, फिल ये फिल्म, ये चीज़ें हमने लिखी थी। कहाँ तक लिखी थी? काफ्श तक लिख लिया था। काशिफ, पुर्तकाल, फंदूक लिख लिया था हमने। कायक लिख लिया था, क़िबला क़ीफ, क़ुरबाग़े तक लिखा था। और ये हमने कुरान पूरी क़िबले ये पूर कर दिया था। आज हमें ये लिखना है यहाँ। कबाब, कबाब यानी कबाब, कबाब यानी कबाब। लिखिए जल्दी जल्दी। लिख रहे हैं आप लोग? कबाब यानी कबाब। पंखे, पंखे, पंखे इसे बोलते हैं पंखे, यानी पंखे यानी पंखा। सूस्क आ चुका है, कॉकरोच। सूस्क। कूदक यानी बच्चा, कूदक यानी बच्चा आ चुका है। उसके बाद लिखिए कबूतर, यानी कबूतर यानी पिजन। जी पिजन। कफ्श आ चुका, जूते। उसके बाद काहू। कौन कौन जानता है काहू को? जी हम जानते हैं आप। कहाँ देखा? आपने कहाँ देखा? क्या बोलते हैं इसे? बंद गोभी। नहीं नहीं नहीं, बंद गोभी नहीं है ये। तभी तो पूछ रहा हूँ कि काहू किसने देखा है। जी सलाद पत्ता बोलते हैं इसको। और ये ऐसे लंबे लंबे होते हैं ये, और बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, ये फ़ायदेमंद हैं। और ये बड़े शहरों में यहाँ शायद मिल जाते हों, वरना ईरान में ज़्यादा यूज़ होता है इसका। सलाद पत्ता बोलते हैं। लेटस लीव्स। जी लेटस लीव्स जी इंडिया में जी। भी पैदावार है। नहीं है, लेकिन बहुत कमी से यूज़ करते हैं लोग। बड़े शहरों में शायद करते हों। जी इसे सलाद पत्ता बोलते हैं। लंबे लंबे से होते हैं, लेकिन ऐसे ही लगते हैं जैसे गोभी के से। फूल गोभी के नीचे जो पत्ते निकलते हैं इस टाइप के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। सलाद में खाते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है काहू। और शायद इसे काहू ही बोलते हैं यहाँ भी, या कुछ और बोलते हैं। यही सलाद पत्ता बोलते हैं। सही, सलाद पत्ता। आगे से बंधा बोलते हैं मेरे यहाँ। कहाँ पर? लखनऊ में? बहराइच में। अच्छा बहराइच में क्या बोलते हैं? नहीं, वो बंधा अलग होता है और ये सलाद पत्ता अलग है। जी सलाद पत्ता। तो जी इसे सलाद लीव्स ही बोलते हैं, सलाद पत्ता। चलिए उसके बाद कासे। कासे जिसे हम कासा कहते हैं, प्याला। कासे, कासे। कासे। जी जिन्होंने लेटस लीव्स नाम लिया था वो सही था।
चलिए, कासे यानी प्याला। आप स्पीकर जिसका ऑन है वो ज़रा बंद कर लीजिए। कितने लोग हैं? 1 2 1 2 3 4। लोग हैं शायद। चलिए, उस कासे यानी लिख लिया प्याला। आप इन चीज इन कासे अस्त आया शुमा कासेदारी भले मन कासेदारम। कासे कुजास्त कासे दर आशपस खाने अस्त। शुमा चंता कासेदारी मन एक जुफ्त मन एक दस्ते के कासेदारम 1 दर्जन प्याले। तो कासे बराए चीस्त कासे बराए गज़ा खुर्दन अस्त, खाना खाने के लिए। आप देखिए, ये काम आपको करना चाहिए रोज़ रोज़ हर चीज़ में, वो मैं ही कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग इस तरीके से करते होंगे या नहीं। करते हैं आप लोग ऐसे? जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। जी, आ रही है। आप लोग ऐसे करते हैं जैसे मैं अभी करके दिखाया आपको। जो जो जुमले हमने सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस तस्वीर। आया शुमा कासेदारी भले मन कासेदार। शुमा चंता कासेदारी मन एक दस्ते कासेदार। कासे कुजास्त कासे रुए मीज़ अस्त या कासे दर यखचाल अस्त या कासे दर आशपस खाने अस्त। खूब। शुमा यानी कासे बराए चीज़ कासे बराए खुर्दन गज़ा खुर्दन अस्त। इन चीज़ इन कासे अस्त। किताब यानी किताब इन चीज़ इन किताब अस्त। किताब बराए चीज़ किताब बराए दर्स ख़ानदान अस्त। शुमा किताबदारी भले मन किताबदार। शुमा चंता किताबदारी मन शिश अदद या शिशता या हफ्ता किताबदार। किश्ती यानी शिप किश्ती किश्ती यानी शिप। किश्ती यानी शिप। लिख लिया? बने। चलिए, आइए। कीफ कीफ यानी आ चुका है। कीवी, कौन जानता है कीवी को? जी हाँ, जान कीवी। कीवी ठीक है। कीवी के बाद आई कुलाह। कुलाह यानी टोपी कैप वगैरह को कुलाह बोलते हैं। कीवी एक फल है जो ईरान में बहुत होता है, इंडिया में भी होता है, लेकिन बहुत महंगा बिकता है। एक एक कीवी 50-50 100-100 रुपए की बेचते हैं। और ये बुखार में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, कौन जानता है प्लेटलेट? जानते हैं। जी हाँ, जब पेट में जो कम हो जाती है प्लेटलेट्स जब कम, और ये कम कब होती हैं? जब डेंगू होता है ख़ास करके। तो कीवी हद दर्जा मुफीद है, इस उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद। यानी ठीक है। सलाम आगा। जी सलाम। खूबी शुमा खा जी जी। हस्ती शुमा। और क्या? हस्ती शुमा यानी कि आप कहाँ थी? नहीं, आप हैं क्लास में? जी सही, मैं इतनी खामोशी थी जी। शायद। जी नहीं, आप हाँ, क्लास हाँ। में, आप क्लास में इतनी खामोश कैसे? सुधर गया था, जरा अकल आ गई। अकल आ गई है? हाँ।
मतलब बोलने से अक्ल खराब थी? अगर बोलता है आपकी क्लास में, पूछ लेता है, बात करता है। नहीं नहीं नहीं, आवाज आवाज बैठ गई है। सही। महफिलें पड़ी हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही थी अभी भी, तो आवाज बजा रहे उधर अपनी। सही, ठीक। खूब। कुछ नहीं, पूछ रही टीवी थी पे आप? बोले, टीवी पर बोल पड़े हम, सब्र नहीं हुआ। जी बोलिए। ये बोल रहे थे टीवी पर कि हमने सलाह दी थी 4-5, इतनी महंगा फल। क्या किया था? सलाह दी उसे, सलाह दी कीवी हमने 4-5। किसे सलाह दी? सड़ा दी? अच्छा, सड़ा दी। देखा, इसलिए नहीं बोल रहे थे, आवाज बैठ रही है। अच्छा, सही। नहीं तो क्या हुआ उससे? मतलब बहुत महंगी भी हैं या मुफीद बहुत ज़्यादा हैं? जी, ईरान में बहुत होती हैं, सस्ती होती हैं, और मतलब 60-70 रुपए किलो बिकती हैं। चलिए, खूब। कीवी के बाद है कुलाह यानी कोट और टोपी वगैरह। कोट, कोट यानी कोट जिसे हम बोलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? जी आगा। उसका कूले पुश्ती आ चुका है, बैग, कमर वाला बैग। उसके बाद कूह, कूह यानी पहाड़। जी, कूह यानी पहाड़। कूह खेली बुलंदस्त, पहाड़ बहुत ऊंचा। चलिए, कूह यानी कूह खेली बुलंदस्त। कामिल कुनी, तासे, कीफ, कोत, किताब, कूह, कबूतर, कूदक, पंखे, कुलाह। कबूतर, ये लिखना है आपको। कबूतर, काफ्श, किताब, किश्ती, कुलाह, कूले पुश्ती, काहू, कासे, कीफ, कीवी। कूले पुश्ती बैग, यानी कमर पे जो ले जाते हैं, ये बैग जो दिखाई दे रहा है आपको, पीछे जो टांगते हैं बैग वाला कमर पे। कूदक, बूश कुनीद बेखानी, गुल, गुल यानी जी, फूल। गुल यानी फूल, गुल यानी फूल। ठीक है, लिख लिया? बोले मगस यानी बी। नहीं, वाली नहीं, बी नहीं, बी नहीं, वैसी वाली मक्खी जो होती है ये। बी तो उसे कहते हैं, शहद की मक्खी को। हनी भी बोलते हैं। नहीं, अगर आपने सही कहा, ये बी है, वो हनी भी होती है। ओके ओके, चलिए बी। हाउस फ्लाई। ठीक है, आइए। लिख लिया? ये मगस की बी। संग यानी पत्थर, संग यानी
पत्थर। बार्ग यानी लीफ, पत्ता। लीफ यानी पत्ता। अगर ये संग जो है ये हिंदी वर्ड भी है क्या? क्या चीज़? ये संग, क्योंकि नहीं, संगे मरमर। नहीं नहीं नहीं, संगे मरमर और फारसी का ही लफ्ज़ है, संग यानी पत्थर। अच्छा, संगे अच्छा। मरमर हिंदी नहीं है। आगा ये ठीक कह रही है, एक वर्ड होता है हिंदी में संग, संग माने साथ, विद। अच्छा संग, अच्छा सही नहीं सही नहीं, सही। वो तो जी मैं संग वही यानी, पूछ रही थी कि संगे मरमर का जो वो नहीं वर्ड नहीं, है संग संग यानी। संग यानी पत्थर, मरमर का पत्थर, तो ये तो पत्थर के माना में फारसी का लफ्ज़ है। और वो जो संग है साथ, वो हिंदी का लफ्ज़ है, संग यानी साथ। तो यानी संगे मरमर फारसी वर्ड है, जी जी, हिंदी संग वर्ड मरमर। नहीं है। नहीं नहीं जी, नहीं। बेटा, वर्षा। बार्ग यानी पत्ता, लीफ। उसके बाद गंदुम, गंदुम यानी गेहूँ, wheat, गेहूँ। जी, गंदुम यानी गेहूं। उसके बाद गर्दन, गर्दन यानी neck, नेक, लेकिन दिखाई इसके दांत दे रहे हैं। गर्दन यानी नेक, गर्दन। गर्दन। उसके बाद गाव, गाव यानी cow, गाव, गाव यानी काव। वाई। जी, गाव यानी काव। गाव यानी काव। गाव यानी काव। उसके बाद गारी, आ गई गाड़ी नहीं, गारी, जो मैं पहले दिन से बताता आ रहा था। गाड़ी कहते हैं इसे, गाड़ी को जिस, और हम गाड़ी किसी भी चीज़ को कहते हैं, गाड़ी कहते हैं हम फोर व्हीलर वगैरह को, और ये गाड़ी से कहते हैं। देखिए ईरान में जाके किसी फारसी ज़बान के सामने उसकी गाड़ी को, जिसे हम गाड़ी कहते हैं, गाड़ी मत कह देना, चिढ़ जाएगा बेचारा कि बताओ इससे, वो सोचेगा मजाक उड़ा रहा है मेरी गाड़ी का, वो सोचेगा मेरी कार का ये मजाक उड़ा रहा है, इसे बैलगाड़ी बोल के। गारी। उसके बाद गिरिए, गिरिए, तस्वीर बहुत सही बनाई है भाई। गिरिए, गिरिए यानी रोना, रोना। बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर बनाई है लड़की की, क्योंकि लड़कियां ही करती हैं काम ज़्यादा। गिरिए यानी रोना। गिरदू, गिरदू यानी अखरोट, अखरोट। उसके बाद गिलास आ चुका है, नहीं बंदे, जी, गिलास यानी चेरी। उसके बाद गीरे, क्या कहते हैं बताइए? गीरे यानी चिमटी जैसी कोई भी चीज। हाँ हाँ, जो भी चीज़ फंसाने की हो इसे गीरे कहते हैं। ट्रेचर। जी जी, क्लियर, वही ट्रेचर। उसके बाद है गुरबे। वाओ, गुरबे यानी, गुरबे यानी कैट, बिल्ली। इतनी प्यारी सी तस्वीर बना के आगे इतनी खतरनाक वाली दे दी। गुर्ग यानी, गुर्ग यानी भेड़िया। वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया। वुल्फ यानी भेड़िया। वुल्फ यानी भेड़िया।
उसके बाद गूश, गूश यानी ईयर, आगा ये वही है जो आपने कहा था कि दीवारों के भी होते हैं। जी गूश यानी कान, और गूश्त यानी और गोश्त। जी गोश्त। वो जैसे हर जगह में लिखा भी होता है गोश कुनीद व खानीद। जी, कान दीजिए और सुन। गोश कुनीद यानी कान कीजिए यानी सुनिए। गोश करदन के माना है सुनना, यानी गोश करदन यानी सुनना। मगर यहाँ पे तो बस इतना लिखा होता है ना, गोश कुनीद व खानीद। जी जी, खानीद। गोश कुनीद यानी कान दीजिए यानी सुनिए। गोश करदन के माना है सुनने के, और उसी से बना है गोश कुनीद, सुनिए। गोश करदन सुनना, ठीक है, उसी से बना है करदन से। फिर मुजारे क्या है? कुनद, मुजारे है इसका कुनद, कुनद, कुनंद, कुनी, तीसरा सीगा बना कुनी। या हटा दीजिए, बोकोन हो जाएगा, बोकोन, गोश बोकोन, या फिर उसका हाजिर का सीगा होगा गोश कुनीद यानी सुनिए, सुनिए। जी माशाअल्लाह मामा। तो गोश्त प्रोनाउंसिएशन ज़रूर लिखते रहिएगा कभी अपनी तरह, जैसे उर्दू में गोश्त कहते हैं आप इसमें भी गोश्त ही कहें। गोश्त, गोश, गोश्त। देखिए मछली का गोश्त है, ये मुर्गे का है, और ये बड़े का है, गोश्त। जी लिखिए। गोश्त के बाद आइए कामिल कुनीद, कामिल कीजिए। यहाँ पे क्या कामिल करना है? इसमें बातें भरनी है, ठीक है। गूश, गाऊ, गिलास। जी गिलास के बाद गिरदू, गोश्त, गंदुम, मगस, संग, बर्ग, गंदुम, गर्दन, गिरिए, गिरदू। लिख लेने की, ये जिन लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है वो आप लोग लिखने की भी प्रैक्टिस करें। गुरबे, गुरबे लिखना, ऐसे बोलना गुरबे कभी। गुर्ब, गाँव, गारी, जिसे हम गाड़ी बोलते हैं क्योंकि ड़े तो होती नहीं है ना फारसी में। गारी, कीरे, गिलास, गूश, गोश्त। हाँ, अब आइए रंगों के नाम, जो कि हम पहले कुछ लिखवा चुके हैं और ये अक्सर आपने लिख चुके हैं। किरमिज, इन चेरंगी, इन चेरंगस्ट, इन रंगे किरमिजस्ट, इन चेरंगस्ट, रंगियस्त, इन रंगे जरदस्त। जर्द यानी पीला, सब्ज यानी हरा। इन चेरंगियस्त, इन सब्ज रंगी, सब्ज हरा। आबी, आबी यानी ब्लू, आबी यानी ब्लू। लिख रहे हैं ना आप लोग जल्दी जल्दी? जी आगा लिख रहे हैं। उसके बाद सियाह यानी
Black. ब्लैक। इन चिरंगस्त, इन रंग सियास्त। सफ़ीद यानी सफ़ेद मत बोलना, सफ़ीद बोलते हैं, सफ़ीद सफ़ीद। उसके बाद बताओ ये कौन सा रंग है? कहवे-ई, ब्राउन। कहवे-ई, ब्राउन, कहवे-ई। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। आ गया ये सूरती यानी Pink. पिंक। आ गई शायद, पर्पल है ना? नहीं नहीं, पिंक है। सूरती यानी पिंक। पिंक ऐसा कलर। जी, पिंक यानी ये आगा फिर पर्पल कलर को क्या कहेंगे? बताया तो था, बेनफ्श लिखे हाँ होते। तो हम अगर नहीं होंगे। अगर पहले शुरू में होती और लिखे होते तो आज बेनफ्श। अरे आगा बेइज्जती ना कर। पर्पल। ओह, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। ऐसे ही सही है ना? हाँ सही है। पर्पल। बेना लिख लीजिए, बेनफ्श भी यहीं लिख लीजिए जब बात आई गई है रंगों की। तो कितने रंग हो जाएंगे? 2। 2 4 6 9 हो गए। 2 8 और 1 9। एक और आ चुका है अगर आपने याद हो तो। ग्रे कलर को क्या बोलते हैं? आ चुका है जी। तुसी तुसी। जी, ये कलर आपने याद रखा होता तो आज ये दूसरी एक कलर आया था ग्रे। कितने दिन पहले? अभी 2-4 दिन की बात है इसी हफ्ते आया था। जी। ग्रे नहीं, आज से तो नया हफ्ता शुरू हो गया ना। ग्रे। उसका सेंटेंस कब सिखाएंगे? और ये क्या सीख रहे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? हौरा उस्ताद। हावरा। सेंटेंस इतने दिन से काहे की बातचीत का है, बगैर सेंटेंस के जो बातें हो जाती हैं। सलाम, खूबी, चेकार मिकुनी, शुम मीस कुजास, आया शुमा यखचालदारी, ये सब क्या हैं? सेंटेंस नहीं है। और उसके बाद मसलन सेंटेंस ये सिखा नहीं रहे। अभी देखिए, अभी दिखाएंगे। देखिए, ये नए अफ़आल रोज़ सिखा रहे हैं, हाल सिखा रहे हैं। अब मैं 4 ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। याद है आपको कौन कौन से मैं सिखा चुका हूँ? उस्ताद हमने जब ज्वाइन किया था माजी मुतलक एक बार बताए थे जी। माजी मुतलक भी सिखा चुका हूँ, माजी मुतलक सिखा चुका हूँ, माजी करीब सिखा चुका हूँ, माजी बईद सिखा चुका हूँ, माजी इस्तिमरारी सिखा चुका हूँ। 4 तो मैं लगातार शुरू, पहले 2-4 दिन के बाद से अब तक, 2-4 दिन से अब तक मैं
शुरू के हफ्ते से लेकर अब तक ये 4 तो मैं प्रैक्टिस यानी बता ही रहा हूँ, माजी मुतलक, माजी करीब, वक्त बे वक्त ये बता ही रहा हूँ। माजी मुतलक मसदर से कैसे बनता है, नून गिरा दीजिए, फिर उसके माजी मुतलक के आखिर में हे अरस्त बढ़ा दीजिए, माजी करीब, हे अरबूद बढ़ा देंगे तो माजी बईद, माजी मुतलक के शुरू में मी बढ़ा देंगे तो माजी इस्तिमरारी, मुजारे के शुरू में मी बढ़ा देंगे तो हाल। और ये किताब वाले जो हैं वो अगली या उससे अगली किताब में बताना शुरू करेंगे, अच्छा इससे अगली किताब में। जी उस्ताद, इसमें इमला इंशा होगा? इमला इंशा आप जो हैं वो बिल्कुल, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप, मुझे यकीन है आज की इस जनरेशन पे एक चीज़ तो यकीन से कह ही सकता हूँ कि यूट्यूब पे सीरियल ज़रूर देखते होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? तो यूट्यूब पर आप कार्टून या फ़ारसी में जो भी चीज़ मिले उसे सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्या क्या लफ्ज़ बोले हैं इसने, इससे जल्दी आएगी फ़ारसी। फ़ारसी में आप कार्टून सर्च कीजिए फ़ारसी लैंग्वेज के, फ़ारसी के यूट्यूब पे, और उसके बाद आप उसको सुनिए क्या कह रहे हैं ये, ठीक है? या अखबार न्यूज़ खोलिए फ़ारसी की कोई, या फ़ारसी की कोई क्लिप खोलिए और सुनने की कोशिश कीजिए कि ये क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, ठीक है जी? क्या हमारा जी वाले आंखों तो ये काम करें आप लोग। दूसरा काम ये करें कि जो आप ये पढ़ रहे हैं इनको लिखने की कोशिश, जो जुमले आप लिख रहे हैं उनको बगैर देखे वो लिखने की भी कोशिश करें, ठीक है? खुद से अलग से पूरा एक एक सफ़ा, आप ये सोचें मुझे एक सफ़ा पूरा आज फ़ारसी में लिखना है, कुछ भी लिखें आप, लिखिए जो भी सीखा है आप फ़ारसी में लिखिए और फिर देखिए मैंने कितना सही लिखा है। हाँ, हमारा एग्जाम भी होगा क्या फारसी का? ऐसे ये बताइए कि क्या दुनिया में कोई काम ऐसा है जो इम्तहान ना हो, जिसमें दुनिया खुद इम्तहान है? जी हाँ, वो तो बात जी सही है, लेकिन हमें आज ही पता चला है नहीं, इसीलिए तुम पूछ रहे आप दुनिया की अच्छा हुआ तो मैंने आपसे पूछ लिया, शुक्रिया आपका। आप दुनिया की पहली इंसान हैं कि जिसे इतने दिन बाद पता लगा कि कोई चीज़ का इम्तहान भी होता है। हर चीज़ का इम्तहान है भाई, हर चीज़ का इम्तहान है। पता कैसे लगेगा, ठीक है? पता कैसे लगेगा कि कौन कितने पानी में है? तो आगे कब होगा, कब होगा? जब होगा बता दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी आप ही की तरह हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं। चलिए आगे आइए। लुत्फ़न बेखानीत, आगा मेरे आजान हो गई। कलकत्ता में नहीं मतलब वो बहराइच में। जी जी जी, चलिए मैं देखता हूँ कितना मिनट में। चलिए तो फिर ठीक है, आज इंशाल्लाह यहीं तमाम करते हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकी ये जो प्रैक्टिस है ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।